वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो पिछली लेक्चर में हमने बात की थी भौतिक राशियों की भौतिक मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा। आज के जो लेक्चर है उसमें हम सेम करते हुए आगे इसको कंटिन्यू करते हुए जो फिज़िकल क्वांटिटीज हैं, फिज़िकल यूनिट्स हैं, उनका इंटरनेशनल यूनिट ही देखने वाले हैं आज की क्लास में भी हम। अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा, किसकी अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे मूल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाओं की। ठीक है, मूल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाओं की हम बात कर रहे थे। हमने फर्स्ट जो है एक बार हल्का सा हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जो होता है 1 मीटर की डेफिनेशन देख ली थी। 1 मीटर वह दूरी थी जिसमें प्रकाश निर्वात में 1/299 792 458 सेकंड में दूरी तय करता है। प्रकाश इतने सेकंड में जितनी दूरी तय करता है उसे कहा जाता था 1 मीटर। ठीक है, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी जो है निर्वात में इतने समय में वो कहलाती थी 1 मीटर। सेकंड हमने बात करी थी 1 किलोग्राम की। तो 1 किलोग्राम कितना वेट था? 1 किलोग्राम उतना वेट था जितना कि प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान है जो कि रखा हुआ है पेरिस में। पेरिस में जो प्लेटिनम इरेडियम का टुकड़ा रखा हुआ है इसके द्रव्यमान के बराबर 1 किलोग्राम द्रव्यमान होता है। तीसरी हमने बात करी थी 1 सेकंड की। तो 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंग दैर्ध्य की विकिरणें जो हैं कितने कंपन कर लेती हैं? 192, 631, 770 इतने कंपन जब कर लेती हैं सीजियम 133 से उत्सर्जित सीजियम 133 द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की विकिरण की एक विशेष तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि क्या हो जाता है 1 सेकंड। नेक्स्ट हम बाकी की 4 जो हैं, बाकी की 4 मूल मात्रक जो है उनकी डेफिनेशन आज पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ है हमारे पास मूल मात्रक। फोर्थ मूल मात्रक हमारे पास हो जाता है 1 एम्पियर। इसकी इंटरनेशनल डेफिनेशन अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा हमें बतानी है। तो ध्यान दीजिए क्या होगी। एक बार मैं डेफिनेशन यहाँ पे नोट किए देता हूँ। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 समांतर 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 समांतर वृत्ताकार नगण्य परिच्छेद के तारों से प्रवाहित होने पर उनकी प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न करती है। ठीक है, अब सर इतनी टफ परिभाषा, क्या टफ है? ध्यान दो, क्या टफ है, हम इजी कर देने वाले हैं इसको। इतनी टफ सी परिभाषाएं जो हैं आपको समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए बजाय कि चीज़ों को रटने के। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन काम आती हैं, बिल्कुल एग्जाम में तरीके से लिखोगे, लेकिन इसके साथ इम्पॉर्टेंट है इसे समझना। ध्यान दीजिए, 2 समांतर तार लिए मैंने ऐसे। ठीक है, इनके मध्य की दूरी 1 मीटर है हमेशा। समांतर है मीन्स मध्य की दूरी जो है हमेशा 1 मीटर रहने वाली है। इनका जो परिच्छेद है मीन्स अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा जो है ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहलाता है। ये वाला हिस्सा जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो नगण्य है, लगभग 0 है, मतलब तार बहुत पतले हैं, ये कहना चाहता है। ठीक है,
तो इनके मध्य इतनी धारा प्रवाहित करें, एक कंडीशनल बात है, इनके मध्य इतनी धारा प्रवाहित करो कि इन तारों के मध्य बल उत्पन्न हो, और बल की मान जो है कितना बल उत्पन्न होए, इतना बल उत्पन्न होए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। इनकी प्रति मीटर लंबाई पर इतना बल लगे, इतना न्यूटन बल लगे 2 × 10⁻⁷, तो हम कह देंगे इन तारों में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है, 1 एम्पियर है। आई कि नहीं है बस में? चलो एक बार फिर से देखते हैं। 2 तार होने चाहिए अनंत लंबाई के, ठीक है। अनंत लंबाई मीन्स ये नहीं कि अनंत लंबाई कैसे निकालोगे, एक लंबाई अगर ज़्यादा होती है, ध्यान दो, मैं यहाँ से बात करूँ जयपुर तक की, ठीक है, आप यहाँ से और जयपुर की दूरी पे तार बिछाओ और आप यहाँ खड़े होकर उस तार का एक हिस्सा देख रहे हो, तो आपको क्या वो सारा वहाँ से वहाँ तक का, जयपुर से यहाँ तक का तार दिखेगा? नहीं दिखेगा। एक छोटा सा भाग उसका देख पा रहे हो, छोटा सा अंश देख पा रहे हो, तो आपके लिए वो अनंत लंबाई है वो, ठीक है। एक बहुत बड़े एरिया का छोटा सा भाग अगर आप देखते हो तो वो आपके लिए अनंत चीज़ कहलाती है, एक रिलेटिव चीज़ है, ठीक है। जैसे मैं इस बोर्ड की बात करूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पे एक मान के चलो मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ यहाँ पे, ये लो, तो अगर इस पॉइंट, ये पॉइंट मान के चलो कोई आदमी इतना सा, ये इसको देख रहा है तो इसके लिए बहुत बड़ा होगा, खूब मंडप की तरह देखेगा कि ये सारा संसार है, ठीक है। तो इसको ये अनंत लग सकती है। कैसी लग सकती है? अनंत, बहुत पास से देखने पर, ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को हम देख रहे हैं तो ये हमारे लिए छोटा हो सकता है। तो एक बड़ी चीज़ को एक छोटी चीज़ जो है, कंपैरिजन, ये रिलेटिव चीज़ है, कौन सी चीज़ अनंत होगी? तो ये बहुत बड़े तार है, मतलब कहने का ये, ध्यान दो दोबारा। लंबाई अधिक है, जो समांतर तारों के बीच दूरी है वो 1 मीटर है। इनका जो वृत्ताकार परिच्छेद है, अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल है वो होना चाहिए 0, मतलब ये बहुत पतले तार हैं, ठीक है। अब इनमें धारा प्रवाहित करी मैंने, विद्युत धारा डाल रहा हूँ, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि इनके दोनों तारों के बीच में इतना बल प्रति मीटर लंबाई पर इतना बल लगता है, इतना न्यूटन, 2 × 10⁻⁷, तो हम कह देंगे हमने जो धारा डाली है वो 1 एम्पियर है। कितने एम्पियर है? 1 एम्पियर है हमने जो धारा डाली है वो। चलो नेक्स्ट, ये 4th हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास मूल मात्रक है वो आ जाता है 1 केल्विन। 5th 1 केल्विन। 1 केल्विन की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा हमें देनी है, तो 1 केल्विन जल के तिर्क बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां हिस्सा है, ठीक है। एक डेफिनेशन हो जाती है, अब समझने का प्रयास करेंगे इसे क्या है। पहले हमें देखना जल का तिर्क बिंदु देखना है। तिर्क बिंदु एक ताप होता है, ऐसा ताप जिस पर हमें पदार्थ जो है वो तीनों अवस्थाओं में मिले, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं प्राप्त हो, ठोस, द्रव और गैस। कोई पदार्थ जिस ताप पर तीनों अवस्थाओं में मिले उस ताप को कहते हैं हम तिर्क बिंदु, ठीक है। कैसे? ये एक जर्नल सा फिनोमिनन है, जर्नल सी घटना है जो आप देखते हो। देखो ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पानी लिया, इस पानी का जो ताप है, टेम्परेचर नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है मान के चलो, ठीक है। अब ये लिक्विड है, द्रवित अवस्था में है, द्रव। मैंने इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाला, बर्फ़ का टुकड़ा तो है, वो भी पानी जमा हुआ है इसलिए ठोस है। और बर्फ़ के टुकड़े के आसपास आपने देखी होगी कुछ धुआं सा, कुछ भाप सी निकलती रहती है। ये जो है यहाँ पे कुछ गैस के रूप में वो धुआं सी भी निकल रही है इसमें से। तो देखो ध्यान दो, जल तीनों कंडीशन में है, इसमें ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में भी हमें मिलेगा, और जो वेपर आप देख सकते हो, जो सफ़ेद धुआं सा इसके चारों ओर देख सकते हो, गैस है। तो तीनों कंडीशन में मिला कि नहीं मिला? चल, अगर मिला है तो इस टेम्परेचर पर, ये जो टेम्परेचर है इसका ये होगा कौन सा टेम्परेचर? तिर्क बिंदु। कौन सा टेम्परेचर होगा? तिर्क बिंदु। अच्छा, अब समझ में आएगा, ठीक है। 1 केल्विन जल का तिर्क बिंदु, अब जल के लिए ले रहे हैं तो जल की मैंने बात करी है, इसके ऊष्मागतिक ताप का इतना वहाँ हिस्सा होता है, ठीक है। ये ताप ही तो है, जिस ताप पर ये तीनों रह सकें तो तिर्क बिंदु है। तो तिर्क बिंदु मान के चलो कुछ भी, ये 273.16 केल्विन होता है ये जल के लिए वैसे, ठीक है।
तो इसका जो तिरिक बिंदु है एक टेम्परेचर होगा, उसके इतनेवें हिस्से को क्या कह देंगे? 1 केल्विन कह देंगे। उसके इतनेवें हिस्से को क्या कह देंगे? 1 केल्विन कह देंगे। मैं कहता हूँ 25 डिग्री का जो चौथा भाग है वो क्या है? 1 केल्विन है। ऐसा ही है, ठीक है। तो जल का जो तिरिक बिंदु है उसकी इसकी इतनेवें भाग को क्या कह देते हैं? 1 केल्विन कह देते हैं। और याद रखिएगा जल का तिरिक बिंदु होता है 273.16 केल्विन। तभी तो 1 केल्विन आता है। यहाँ से 273 में 273 का भाग दे दो, 1 केल्विन आ गया ना। आया कि नहीं आया? ऐसे आता है, ठीक है। इसी कंसेप्ट है। तो हमने अच्छा डेफिनेशन क्या हुई एक बार फिर से? जल के तिरिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16 में भाग को क्या कहते हैं? 1 केल्विन कहते हैं। ये 5 हमारे पास मूल मात्रकों की हमने क्या देखी है? क्या देखा है भाई? 5 जो मूल मात्रक हैं उनकी इंटरनेशनल डेफिनेशन हमने देखी है, अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं हमने देखी हैं मूल मात्रकों की, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ छठा, फटाफट से हम कर लेते हैं वो। नेक्स्ट छठवा जो है हमारे पास कैंडेला। एक कैंडेला की अगर परिभाषा पूछ ले, एक कैंडेला, ऐसा कह दिया, एक कैंडेला की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा बताओ। क्या करना है? देखो, एक कैंडेला की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा हमें बतानी है। एक कैंडेला, डेफिनेशन नोट कर रहा हूँ वैसे ही, एक कैंडेला, ठीक है, कृष्णिका तल के लंबवत, कृष्णिका तल के लंबवत, कृष्णिका तल के लंबवत, इसको रफ कर रहा हूँ ऊपर वाले को, कृष्णिका तल के लंबवत 1/6 लाख, 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रतिदीपन तीव्रता है। ध्यान दो क्या कहा हम पहले। तो कृष्णिका तल क्या है, ब्लैक बॉडी क्या होती है, हमें ये बात करनी है। कृष्णिका तल क्या? तो कृष्णिका तल ऐसा मान के चलो, अभी हम कृष्णिका तल को और डिटेल में देखने वाले हैं कैसा होता है। तो एक काली जो बॉडी होती है, एक ब्लैक सरफेस, ठीक है, काला काला, इसको पूरा बोर्ड को काला कर दे, ब्लैक बोर्ड हो तो इसको कृष्णिका तल कह दो। अभी के लिए इतना मान के चलो, इस पूरे ब्लैक वाइट बोर्ड जो दिख रहा है इसको पूरे को काला कर दें, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। तो ब्लैक बोर्ड हो जाएगा तो इसे कहते हैं कृष्णिका तल, काला तल। कृष्ण वो है जो काला है, ठीक है। तो इस तल के लंबवत, लंबवत मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस कृष्णिका तल के लंबवत, ये लो लंबवत, अगर इसका क्षेत्रफल जितना भी है तो उस क्षेत्रफल के इतने हिस्से की प्रतिदीपन तीव्रता मान के चलो। ये अगर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, ध्यान दो 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसका 1 मीटर स्क्वायर का इतना भाग, मतलब बहुत छोटा सा भाग होगा। इसमें रोशनी आ रही है, प्रकाश आ रहा है, इसको अगर कोई चीज़ क्या कर रही है, प्रतिदीप्त कर रही है, ठीक है, इसको प्रकाशमान कर रही है। प्रतिदीपन का मतलब है प्रकाशमान कितने एरिया को करती है। जैसे ये आप लाइट देख रहे हो, ये कितने एरिया को प्रकाशमान कर सकती है, प्रतिदीप्तन तीव्रता होती है, जिसे कैंडेला में मेजर किया जाता है। अगर आपसे कह दिया जाए एक बल्ब है, ये कितनी इसकी प्रतिदीपन तीव्रता कितनी होगी, तो हम किस आधार पर बताएंगे? इस आधार पर बताएंगे कि कितने क्षेत्रफल जो है उसको प्रकाशमान कर रही है, ठीक है। तो इतनी लाइट डालो, इतना प्रकाश डालो कि वो 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्र को प्रतिदीप्त कर दे, ठीक है, 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्र को प्रतिदीप्त कर दे, प्रकाशमान कर दे। तो उस प्रतिदीपन तीव्रता को आप एक कैंडेला कह दोगे, एक कैंडेला कह देंगे। आए कि नहीं ये बात समझ? कृष्णिका तल किसको नहीं समझ में आया? कृष्ण मतलब काला, तो काला तल जो होता है वो कृष्णिका तल कहलाता है। नेक्स्ट एंड फाइनल 7th जो हमारे पास मूल मात्रक होता है वो होता है एक मोल की परिभाषा हमें देनी है। एक मोल पदार्थ की मात्रा के लिए मात्रक काम में
लिया जाता है। अच्छा, एक मोल की परिभाषा पहले हम नोट कर लेते हैं। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके मूल अवयवों की संख्या उतनी हो जितनी कार्बन 612 के 0.012 kg में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, एक मोल कितनी मात्रा है पदार्थ की, वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी होती है जितनी रटा है सिस्टम, जिसमें C612 के इतने ग्राम परमाणु की। अच्छा, आप समझो इसको है क्या, ये तो रटा है सिस्टम हुआ। इसको समझना है हमें है क्या है, कितनी मात्रा है पदार्थ की। जैसे मैं कहूँ आपसे 1 दर्जन केले दे दो, तो 1 दर्जन केले मतलब 12 पीस। मैं कहूँ आपसे 1 दर्जन पुस्तकें लेके आए, 1 दर्जन पुस्तकें मतलब आप 12 पुस्तकें समझ जाते हो। वैसे मैं कहूँ एक क्वांटिटी 1 मोल है, तो 1 मोल क्वांटिटी में उतनी संख्या में कण होंगे छोटे छोटे, उतनी संख्या में पार्टिकल होंगे, अणु या कण कह दो अभी तो, उतनी संख्या में कण होंगे जितने की इसकी इतने ग्राम में, इतने केजी में। C612 कार्बन 6 नंबर पे आता है, 12 इसका द्रव्यमान संख्या होता है। तो इस वाले कार्बन के इतने ग्राम में जितने परमाणु संख्या, अब इतने ग्राम में परमाणु संख्या कितनी होगी सर, एक क्वांटिटी तो होगी कोई। ठीक है, तो ध्यान दो, 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है, यहाँ से समझो, बराबर होता है आवोगाद्रो संख्या के। अच्छा, ये आवोगाद्रो संख्या पड़ गया, कितनी होती है 6.022 गुणा 10 की घात 23। जैसे 1 दर्जन केले 12 केले, 1 दर्जन बुक 12 बुक, वैसे ही 1 मोल परमाणु, तो 1 मोल परमाणु मतलब इतने परमाणु। ठीक है, 1 मोल कण कह दे, किसी पदार्थ में कितने कण होंगे, अगर 1 मोल कण पूछ लिया तो कितने होंगे, जितने की C612 के इतने किलोग्राम में होते हैं भाई, परमाणु होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए C612 के इतने किलोग्राम में कितने परमाणु होते हैं, तो इतने होते हैं, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो सिंपल सी बात है, घूम फिर के राम का भाई कौन, श्याम, श्याम का भाई राम, तो वही घुमा फिरा के वहीं आना। ठीक है, तो ध्यान दो, आपसे 1 मोल पूछा जाए तो बता देना इतने के बराबर होता है। डेफिनेशन ये कही जाती है कि C612 के 0.02 किलोग्राम में जितने परमाणु होंगे उतनी 1 मोल में संख्याएं होंगी। अब इसके C612 के इतने किलोग्राम में जो परमाणु संख्या है वो इतनी होती है 6.022 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, तो हमने कौन कौन से मात्रक पढ़े उनको एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करके चलेंगे, और आज के लिए इतना ही करने वाले हैं। हम फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किन किन मूल मात्रकों की परिभाषाएं पढ़ी। हाँ, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं। फर्स्ट जो है वो हमने पढ़ी थी 1 मीटर। 1 मीटर कितना होता है, जितना प्रकाश जो है 1/299 792 458 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा प्रकाश निर्वात में, वो दूरी क्या कहलाएगी, 1 मीटर। सेकंड जो था 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम आप सबको पता है पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के टुकड़े के बराबर। 1 सेकंड उतना समय जिसमें सीजियम 133 परमाणु के जो विशेष तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण है वो कितने कंपन कर ले, 9 192 631 770 कंपन जब कर लेती है तो हम कह देते हैं 1 सेकंड हो गया। नेक्स्ट फोर्थ जो था 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या था, 2 अनंत लंबाई के तारों के मध्य
यदि हम इतनी धारा प्रवाहित करें कि वो उनकी प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर, इतने न्यूटन का बल लगाए प्रति मीटर पर, तो हम कह देते हैं उसमें जो धारा आपने डाली है, धारा जो प्रवाहित करवाई है वो 1 एम्पियर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 1 एम्पियर के बाद हमने 1 केल्विन को पढ़ा। ये जल के उष्मागतिक ताप के 1/273.16वां हिस्सा था, त्रिक बिंदु के, जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के इतनावां हिस्सा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा 1 कैंडेला को। तो 1 कैंडेला क्या थी? 1 कैंडेला उतने क्षेत्र की 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रतिदीपन तीव्रता थी भाई। ठीक है, जो इतने भाग को क्या कर देती थी? प्रकाशमान पर। साथ 1 मोल, तो 1 मोल उतनी पदार्थ की मात्रा थी जिसमें उसकी मूल अवयवों की संख्या उतनी होती हो जितनी कि C612 के 0.012 किलोग्राम में जितने परमाणु होते हैं। और कितने होते हैं? आवोगाद्रो संख्या के बराबर 0.22 × 10⁻23। ठीक है, तो ये हमारा टोटल, मैंने एक संक्षेप में इन सारों को मैंने क्या कर दिया है? नोट कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा किसकी? अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा हमने देखी है मूल मात्रकों की। ठीक है, इंटरनेशनल डेफिनेशन आज हम देख चुके हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।